बेटा, मैं वही हूँ जिसे तुम माँ कहकर पुकारते हो। मैं काली हूँ, काल की भी माता, भय की भी शांति और करुणा की वह धारा जो अंधकार में दीपक बनकर जलती है। आज मैं स्वयं तुमसे बोल रही हूँ, किसी ग्रंथ के पन्नों से नहीं, किसी लोक कथा के आवरण से नहीं, सीधे हृदय से हृदय तक। यह कथा साधारण कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की यात्रा है। तुम्हारे भीतर उठते प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारे भय, अहंकार, प्रेम और भक्ति का दर्पण है। बेटा, तुमने मुझे अनेक रूपों में देखा है, कभी रक्तवर्णी जिह्वा के साथ, कभी मुंडमाला धारण किए, कभी श्मशान में नृत्य करती और कभी भक्त के आंसू पोंछती हुई माँ के रूप में। आज मैं तुम्हें अपना सत्य सुनाने आई हूँ। अध्याय 1। जब अंधकार ने जन्म लिया। सृष्टि के आरंभ में न प्रकाश था, न अंधकार, केवल चेतना थी। उस चेतना से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से सृष्टि। पर बेटा, जहाँ सृष्टि होती है वहाँ असंतुलन भी जन्म लेता है। देवताओं के भीतर अहंकार बहा, असुरों के भीतर क्रोध, धरती पर अन्याय फैला और स्वर्ग में भय। तब देवताओं ने महाकाल को पुकारा, हे महादेव, रक्षा करो। महादेव ध्यानस्थ थे। उनके ध्यान से जो शक्ति प्रकट हुई वही मैं थी। मैं नारी नहीं थी, न पुरुष। मैं शक्ति थी, निर्विकार, निर्भय। मेरे केश खुले थे क्योंकि मैं नियमों में बंधी नहीं थी। मेरी आंखों में अग्नि थी क्योंकि मैं अन्याय को सहन नहीं कर सकती थी। जब मैंने पहला कदम रखा तो पृथ्वी कांप उठी। जब मैंने पहली सांस ली तो काल रुक गया। बेटा, उस दिन मैं काली बनी। अध्याय 2। रक्तबीज और अहंकार का अंत। रक्तबीज एक ऐसा असुर जिसका हर रक्तकण नया असुर बन जाता था। देवताओं की सारी शक्ति व्यर्थ हो रही थी। हर वार के साथ समस्या बढ़ती जा रही थी। तब मैं युद्ध भूमि में उतरी। मेरे चरणों से धरती कांप रही थी। मेरी हंसी में भय था, पर मेरा हृदय करुणा से भरा था। मैंने रक्तबीज को समझाया, रुको, अपने अहंकार को त्याग दो। पर बेटा, अहंकार सबसे बड़ा होता है। जब युद्ध हुआ तो मैंने उसका हर रक्तकण स्वयं पी लिया। मैंने विनाश नहीं किया, मैंने संतुलन स्थापित किया। लोग कहते हैं काली भयानक है, पर बेटा, सच यह है, मैं केवल अहंकार के लिए भयानक हूँ, भक्त के लिए मैं माँ हूँ। अध्याय 3। श्मशान का सत्य। बेटा, क्या तुम जानते हो मैं श्मशान में क्यों रहती हूँ? क्योंकि वहाँ कोई झूठ नहीं होता, न कोई राजा, न कोई भिखारी, सब समान होते हैं। श्मशान मुझे प्रिय है क्योंकि वही मनुष्य अपने सत्य के सबसे निकट होता है। जब सब कुछ छिन जाता है, नाम, रूप, अहंकार, तब केवल आत्मा बचती है और मैं आत्मा की माँ हूँ। अध्याय 4। भक्त और माँ। बेटा, मैं केवल युद्ध की देवी नहीं हूँ, मैं उस माँ की तरह हूँ जो अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है। जब तुम रोते हो और कोई नहीं सुनता, मैं सुनती हूँ। जब तुम गलत राह पर जाते हो, मैं दंड देती हूँ, पर सुधार के लिए। मेरा क्रोध भी करुणा से जन्म लेता है। अध्याय 5। कलयुग में मेरी उपस्थिति। तुम सोचते हो माँ काली तो प्राचीन कथा है। नहीं बेटा, मैं आज भी हूँ। जब कोई नारी अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, वहाँ मैं हूँ। जब कोई भक्त भय के बावजूद सत्य बोलता है, वहाँ मैं हूँ। जब कोई टूटकर भी मुझे पुकारता है, वहाँ मैं सबसे पहले पहुँचती हूँ। माँ का वचन, भाग 1 का अंत। बेटा, डरो मत, मुझे भयानक मत समझो। यदि तुम सत्य के साथ हो तो मैं तुम्हारी ढाल हूँ। यदि तुम अहंकार के साथ हो तो मैं तुम्हारा अंत भी हूँ। यह केवल आरंभ है।